दिल मेरे ठहर जरा। हिना बेटी, क्या आपको आदिल सिद्दीकी साहब के साथ बाएवज 1 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त शरई हक के महर निकाह मंजूर है? हिना बेटी, क्या आपको आदिल सिद्दीकी साहब के साथ बाएवज 1 लाख रुपए सिक्का रायजुल वक्त शरई हक के महर निकाह मंजूर है? मंजूर है। तुझको भला एहसास है दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। ये सोई जागी धड़कने तेरी, ये कच्ची पक्की नींद मेरी, क्यों उसके ही ख्वाब दिखाती है, क्यों बता ऐ दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। कैसी निम्रा, I'm sorry यार, पता ही नहीं चला। खुद से मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया मैं तुम्हें। प्लीज माफ कर दो। चलो ना, घर चलो। घर चलूं ताकि फिर से बातें सुनाए, फिर से मेरी इंसल्ट करें? आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शायद मुझे वाकई नहीं पता लगा क्या निकल गया मेरे मुंह से। हो जाती है ना बातें हस्बैंड और वाइफ में, ऐसे नहीं नाराज होते। मुझे ना तो आप पे एतबार है, ना ही आपकी बातों पे। बहुत मिस करती है तुम्हें आयमा घर में। मैं भी बहुत मिस करता हूं। और सीरियसली मैं अकेला इसका ख्याल नहीं रख सकता। मेरे लिए ना सही, इसके लिए ही सही। बेटा मामा से बोलो ना घर चले। मामा प्लीज घर चलो। प्लीज। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। आपके घर वाले उसे कबूल तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उसका साथ मत छोड़िएगा। आप फिक्र मत कीजिए, ये अब मेरी जिम्मेदारी, मैं रखूंगा इसका ख्याल। आ जाओ मियां। खुश रहना अपने घर में। अपना ख्याल रखो। चलो।
ऐसी कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा मैं, और ना ही तुम में से कोई जुर्रत करे इसके साथ बदतमीजी करने की, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ए दिल मेरे ठहर जरा, ए दिल मेरे ठहर जरा। अरे वाह भाई, निम्रा किधर? मैं निम्रा को लेने आया हूँ। गुड, गुड। निम्रा बहुत परेशान हो रही थी, बहुत अच्छा किया। हाँ, अब सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। चल आओ, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डैड, ये क्या है? क्या मतलब ये क्या है? बीवी है ये मेरी, निकाह करके लाया हूं। डैड, मगर ये आपकी बीवी बनने के लायक तो हो। शट अप। ऐसी कोई फजूल बकवास नहीं सुनूंगा मैं, और ना ही तुम में से कोई जुर्रत करे इसके साथ बदतमीजी करने की, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेल निम्रा, मेरे ख्याल में आई थिंक हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहिए। चलें, बाय। सुने, सॉरी, आपको मेरी वजह से सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान ना हो, मगर आपके सारे बच्चे आपके खिलाफ हो रहे मेरी वजह से। मैं जानता हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। दिलों से नफरत इतनी आसानी से नहीं मिट जाती, और आपके सारे घर वाले मुझे बहुत नापसंद करते हैं। देखो, तुम्हें उनकी पसंद या नापसंद से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे डैड शादी ही नहीं करेंगे, दुल्हन घर ले आए। डैड से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। और माँ बेटी कितनी बेइज्जती करने के बावजूद और रिश्ते के लिए मान कैसे गए? Are you like 12-year-old? What do you expect from them? वो गरीब हैं और उससे ज्यादा बेशर्म। वो लोग यही सब करेंगे, तुम्हें ये चीजें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी उनसे। लेकिन अफसोस, डैड उन थर्ड क्लास लोगों को समझ नहीं पाए। Well, अभी तो मैं यही कह सकती हूँ कि ट्रैप किया होगा उसने डैड को, और उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। जो होना था वो तो हो गया। ये सोचो इन लोगों से छुटकारा कैसे हासिल करें। रिलैक्स, अंदर चले, मैं आपको बताती हूँ।
मैंने तो यूँ सोचा भी नहीं था कि अचानक क्यों हम हिना को ब्याह देंगे। मेरे तो बड़े अरमान थे कि मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, कुछ भी नहीं कर सकी मैं। मगर अम्मी, आप ये भी तो देखें, आदिल साहब हिना आपी को कितनी खुशी खुशी ब्याह कर लेकर गए। इस खुशी के पीछे बहुत दुख है। आज आदिल साहब का बेटा आया था और उनकी बहू। तुम लोग कॉलेज गए हुए थे और उन्होंने हिना की बहुत बेइज्जती की। क्या? मगर क्यों अम्मी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आदिल साहब की शादी हिना से हो, और उनकी बहू तो वैसे ही हिना को पसंद नहीं करती। अब पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। तो आपने उन्हें कुछ नहीं बोला? अब यही तो परेशानी है, पता नहीं मेरी बच्ची के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आदिल साहब बहुत अच्छे और समझदार इंसान, वो हिना आपी का साथ जरूर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो, मेरी बच्ची अपने घर में खुश और आबाद रहे। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। ये है मेरी शादी की रात, जिसमें ना तो कोई खुशबू, ना तो कोई खुशी, ना फूल, ना मुस्कुराहट है। और मेरी जिंदगी की तरह ये रात भी, कमरा भी वीरान ही लग रहा है। शख्स को मुझसे शादी करके क्या मिला? मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद बिखर कर रह गया। ये सोई जागी धड़कने तेरी, ये कच्ची पक्की नींदें मेरी, क्यों उसके ही ख्वाब दिखाती है, क्यों बता। क्या बात है भाई, सुबह सुबह किन सोचों में घूमो? हाँ, अच्छा, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारे डैड ने इस उम्र में शादी कर ली, वो भी इतनी छोटी लेकिन बहुत इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट और बड़ी प्रिटी सी लड़की से? वैसे आपस की बात है, इस उम्र में भी मैं ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता, बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन अंकल को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है। आप सुनो, ये वही लड़की है ना जो जिशान को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी? और मुझे तो लगता है कि दोनों का बड़ा कोई गहरा रोमांस चल रहा था। तुम्हें तो पता ही होगा। कमाल है, बात ही की है मैंने, इतना अजीब रिएक्शन। जल्दी कर लो। मेरा ख्याल है हमें हिना के घर नाश्ता लेके जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वहां के क्या हालात होंगे। वैसे अम्मी, हिना आपी की तो कोई रस्म भी नहीं हुई है, हमें उनके घर नाश्ता तो लेकर जाना चाहिए ना। तुम ऐसा करो, हिना को फोन मिलाओ, मैं उससे बात करूंगी। मैं लगाती हूँ।
हेलो। हेलो हिनापी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। हेलो, कैसी हो बेटा? सब ठीक है। और आदिल साहब कैसे? वो सब भी ठीक है। और उनके बच्चों का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो भी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, हम लोग तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे नाश्ता लेके। नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आके क्या करेंगे? क्यों बेटा? लड़कियों को तो मैके के नाश्ते का बहुत इंतजार होता है। होता होगा इंतजार, मगर उन लड़कियों को जिनकी शादी बहुत चाह से की जाती है। अम्मी, चलो तुम लोग नाश्ता बनाओ, हम लेके चलेंगे। कभी आस है ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा। अपनी अम्मी से फोन करके कहो कि हमारे लिए नाश्ता ले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते तो है घर के हालात। इस घर का मालिक मैं हूं और अब तुम मालिकन हो। अपने स्टेटस को स्टैब्लिश करने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुमसे शादी के बाद ये मुझ पे फर्ज है कि ना तो मैं तुम्हें परेशान होने दूं और ना ही तुम्हारी आंख में आंसू आने दूं। चलो शाबाश, जल्दी से फोन करो, नाश्ते में देर हो रही है। कहाँ हैं ये लोग? उफ, कोई एक सूट भी अच्छा नहीं। एक ही सूट अच्छा था, वो आप ही पहनकर चली गई। अब मैं क्या पहनूं? अरे अम्मी, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं। हाँ, जब से हिना अपने घर की हुई है मेरे दिल को इत्मीनान सा हो गया है, सुकून मिल गया मुझे। अब मेरी भी फिक्र कर लो। हाँ, अब इसके लिए भी रिश्ता ढूंढे। जी नहीं, मैं ड्रेसेस की बात कर रही हूँ। कुछ भी पहन लो। अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? हम आप ही के इतने बड़े घर में जा रहे हैं, तो क्या मामूली से कपड़े पहन के जाएंगे? देखो बेटा, हम लोग मामूली से लोग हैं, उन्हें हमारी हैसियत का पता है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये हनान कहाँ है? जी वो बस आता होगा, स्पेशल हलवा पूरी बनवाने गया है। मैं ऐसी मजे की हलवा पूरी तैयार करवाई है, मजा आ जाएगा सबको खा के। अब खाएंगे तो पता चलेगा ना कैसी बनी है। चलो जाओ जल्दी से तैयार, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जाना है, जाओ जल्दी से, पहले हम बहुत लेट हो गए हैं। ये अच्छा है, ये पहन लो, तुम पर अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक लगेगा। चलो अब तैयार होते हैं। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है आपको? खामखा इतनी तकलीफ की आपने? नहीं नहीं, बस यही थोड़ा बहुत मैं ला सकी हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। अरे नहीं, माशाल्लाह, थोड़ा बहुत थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा है। शुरू कीजिए आप लोग। निकालो। अच्छा चलिए, अब कोई शर्माएगा नहीं और ना ही हिचकिचाएगा, पेट भर के खाना है। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो ना, ये चने लो, चने लो, शाबाश। अब ले, मुझे तो सच्ची बताऊं तो डॉक्टर ने इन चीजों से मना किया हुआ है। ऑयल थोड़ा सा ज्यादा होता है ना तो वो मसला करता है। मैं लेता हूँ, आप बिस्मिल्लाह करें। आदिल सर, मैं तो ठीक तरीके से खा रहा हूँ। अनान, अब ये सर कहना छोड़ दो मुझे। आदिल भाई का होगे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई में ज्यादा अपनाइयत है। आप लोगों को इस तरह खुश देखकर
मैं बहुत मुतमिन हो गई। चलिए आप लो बिस्मिल्लाह। हाँ, एक जरूरी कॉल है, अभी हाजिर होता हूँ। जी हेलो। अरे वाह आपी, आप कितनी खुशकिस्मत है ना, अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ। बेटा शौहर अच्छा हो तो सब कुछ ठीक होता है। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ, नादिर नाश्ता लगा दिया? नहीं। क्यों? आई मीन के नाश्ता है पर नीचे तुम्हारे बैठने की जगह नहीं। एक्चुअली तुम्हारे डैडी के ससुराल वाले आए हुए हैं नीचे। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे डैड के ससुराल वाले नीचे आए हुए हैं। हलवा पूरी का नाश्ता चल रहा है। उसके साथ साथ वो डॉक्टर ने कहा था ना कि डैडी को एहतियात की जरूरत है। यू जस्ट डोंट वरी, अब उनकी सारी बीमारियां हम लोगों को ही लगेंगी और अगर इस तरह चलता रहा तो शायद बहुत जल्द हम भी ये घर है हमारा, कोई गरीबों के लिए लंगर खाना नहीं। प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। आप मेरे घर वालों की इंसल्ट नहीं कर सकते इस तरह। ओह, तो अब आप लोगों को भी इंसल्ट फील होगी। स्ट्रेंज है ना? मेरे ख्याल में हमें आना ही नहीं चाहिए था। ज़ुहैब, ये किस तरह बात कर रहे हैं तुम्हें मालूम से? कम ऑन डैड, इन लोगों से बेहतर तो हमारे मुलाजमी। अच्छा स्टॉप इट। वक्त सीखो। घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई इस तरह बात करता है? क्या करूं डैड? एक फजूल सी लड़की को उठा के सर पे बिठा देंगे तो क्या करूंगा मैं? शट अप, जस्ट शट अप। जाओ इसको कमरे में। कैन यू गेट आउट प्लीज? मेरे ख्याल में हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चले अम्मी। देखिए, ज़ुहैब ने जो कुछ कहा मैं वाकई उसकी माजरत चाहता हूं। सॉरी, मुझे नहीं मालूम था कि ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। हेलो। हाँ ज़ुहैब कहाँ है? कब से कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहा। हाँ, वो उसका मूड काफ़ी ऑफ है। डैड ने उसको काफ़ी इंसल्ट किया और सबके सामने हाथ भी उठा दिया।
डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने ऐसे कभी नहीं किया। अभी तो तुम देखना हम लोगों के साथ क्या क्या होता है। उन्हें तो सिर्फ अपनी जवान बीवी दिखाई दे रही है, हम लोग थोड़ी। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। जी खासी सबकी जिंदगी गुजर रही थी, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई है। अपनी जिंदगी तो उनके आराम से गुजर रही है ना। हैरत की बात है ना कि उन्हें अपनी जवान बीवी के अलावा नजर ही कुछ नहीं आ रहा। मतलब हाउ डीपली ही इज इन लव विद हर। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करना क्या है? या तो खामोशी से तमाशा देखो या इस लड़की को घर से निकालने का सोचो। घर से निकालना इतना आसान नहीं है। घर से निकालना, अगर कुछ करने से पहले ही हथियार डाल दोगी तो फिर देखो इस घर में क्या होता है। इशरत, इशरत। हाँ शमीम। अरे इशरत कहाँ हो? भाई मैंने सुना है तुमने हिना को किसी अमीर बूढ़े के साथ ब्याह के उसे रुखसत भी कर दिया। ये बात क्या सच है? जो अल्लाह को मंजूर। आए हाय, जब मैं लेकर आई थी रिश्ता वो लड़का तो इतना बुरा नहीं था। जब तो तुमने बहुत बातें बना दी थी कि अभी ना बच्ची है। अब क्या हुआ? खाला, आप कहने क्या आई हैं? अरे बेटा मैं क्या कहूंगी, पूरा महल्ला कह रहा है कि हिना ने अमीर और बूढ़े आदमी को फंसा के निकाह कर लिया है। भाई जो कुछ होना था हो गया, बस अल्लाह अच्छा करे। ऐशा तू तो मुझे बोलने नहीं दे रही भाई। अरे मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। इतना कुछ तो आपने कह दिया, दिल दुखाने वाली सारी बातें, और मैंने सुन भी ली है। हाय हाय, मैंने क्या बोला है? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जो बातें लोग बना रहे हैं ना पूरा महल्ला, वो सुनोगी ना। हाय बहन बस ही करो बस। खाला, आप ही का निकाह हमने खुद करवाया, दूसरों को क्या तकलीफ है? अरे बेटा निकाह क्या है, मगर क्या? जो कुछ कहना था आपने कह दिया और हमने सुन लिया। जाओ बेटा, इनके लिए चाय बनाओ। ये चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। जी अम्मी। अकीला, अकीला, I'm sorry. I'm really sorry. इतने साल साथ गुजारने के बाद वो आदत सी पड़ जाती है ना। मगर मैंने तो माइंड नहीं किया। किसी के चले जाने से रिश्ते खत्म थोड़ी हो जाते, सिर्फ नजरों से ओझल हो जाते हैं, वरना तो रिश्ते हमेशा दिलों में जिंदा रहते। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन शायद मैं तुम्हें चाहते हुए भी वो मोहब्बत ना दे पाऊं जो मैं अकेला से करता था। मैंने आपसे वैसी मोहब्बत की डिमांड की, ना ही कभी करूंगी। बस मुझे मेरे हिस्से की मोहब्बत देते रहिएगा।
दुनिया में कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता, और आपकी जिंदगी में अपनी जगह मैं खुद बनाऊंगी। बस वो कोशिश करना कि मेरे बच्चों के रवैये से तुम्हारा हौसला ना टूटे। आप साथ देंगे तो कभी नहीं टूटेगा। कब तक ऐसे अपसेट रहोगे? कम ऑन, हैव सम टी। डैड ने आज तक मुझसे ऐसे बिहेव नहीं किया, कभी नहीं, और वो भी इन लोगों के लिए। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं। देखो ज़ुहैब, there are two things. Either get used to it or stand for it. बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना है। मैं तो सोच रहा हूँ ये घर छोड़ के चले जाए। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ये तो कितनी बुज़दिली की बात हुई ना कि हम जो इस घर के असली मालिक हैं वो उस मामूली सी लड़की के लिए सारा मैदान खुला छोड़ के चले जाएं। तो तुम चाहती हो कि मैं उस लड़की को फैमिली का मेंबर समझूं? ओ प्लीज, शी डजंट इवन डिजर्व इट। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इकलौते बेटे हो, ये जायदाद, ये घर, ये सब तुम्हारा है। यू कांट गो लाइक दैट। क्या जायदाद, क्या घर? मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस भी ना जाऊं। व्हाट नॉनसेंस। आई मीन कि तुम जैसे बिजनेसमैन आदमी इस तरह की बातें सोचेगा? तो यार तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी बात सुनो। यू हैव अ सन राइट, एंड यू हैव अ वाइफ। अब तुम्हें जो भी करना है ना, उनके लिए करना है। फैमिली को तो तुमने अपनी देख लिया कि वो कैसे है। यू हैव टू प्लान योर ओन थिंग। स्ट्रक्चर खड़ा करो, सब कुछ प्लान करो, बिजनेस को टेक ओवर करो। मरियम, सारा कंट्रोल तो डैड के हाथ में है। तो कब तक रहेगा? आई मीन, अब तो उनको रेस्ट चाहिए ज़ुहैब। ये सब कुछ तुम्हें करना चाहिए, तुम उनके इकलौते बेटे हो। और वैसे भी अगर कुछ ना किया ना तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? अम्मी, अब हम इस मोहल्ले में नहीं रह सकते। क्यों, क्या हो गया है? मोहल्ले के लड़के आदिल भाई और भाभी के बारे में पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे थे। तुमने किसी से झगड़ा तो नहीं किया? होते होते रह गया। नहीं बेटा, किसी से झगड़ा नहीं करते। ये फजूल बातें नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। तो क्या हक बनता है किसी और के मामले में बात करने का? देखो बेटा, लोगों को किसी की खामी कोई नजर आ जाए उसको जी भर कर उछालते हैं। आज खाला शमीम भी अपनी खूब भड़ास निकाल कर गई। खुद चाहे लोग कुछ भी करते फिरें, हिना आपी की शादी इनसे हजम ही नहीं हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बेटा, हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, किराए का घर है यार, कोई और किराए का घर ढूंढ लेंगे। लेकिन इतने कम किराए में तो और कहीं भी नहीं मिलेगा हमें। हनान, अम्मी ठीक कह रही हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी आसानी से घर मिलना आम बात नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अच्छा बेटा, तुम गुस्सा मत करो। तुम ऐसा करो, आजकल घर से थोड़ा सा कम बाहर निकला करो। क्यों, कुछ गलत काम किया हमने? हमने गलत काम नहीं किया, लेकिन लोग तो इसको गलत ही समझते हैं ना। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
हेलो। हाँ हाँ ओके ओके ओके, हम बाद में बात करते हैं। ओके ओके। ओह आई एम सॉरी, वो जरूरी कॉल आ गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं किया आप बाहर आ गई। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहीं और चलते हैं। हाँ चलो कहीं और देख लेते, लेकिन क्या बात है, एकदम चेहरा क्यों उतर गया, अपसेट क्यों हो गया? नहीं अपसेट तो नहीं हूँ, बस कपड़े समझ नहीं आ रहे। देखो ऐसा ऐसा तुम्हारा चेहरा भी पढ़ने लगा उसमें अपसेट होने वाली तो कोई बात नहीं। जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो ज़हन को साफ करके निकलते हैं ताकि शॉपिंग एंजॉय हो सके। अकेला भी ये